हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लॉक थ्योरम। स्पेलिंग इसकी ज़रूर BLOCH है, बट इसे कहा जाता है ब्लॉक। प्रोनाउंसिएशन इसका है ब्लॉक थ्योरम। तो ब्लॉक थ्योरम को डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा हम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में जान लें। इसके पहले भी हम नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल देख चुके हैं। आप चाहे तो उसका वीडियो एक बार देख सकते हैं और उसके बाद ही ब्लॉक थ्योरम को पढ़ें, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है उसमें हमने कुछ एजम्पशंस लिए थे। वहाँ पर जो एजम्पशंस थे उसमें से एक एजम्पशन ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसा माना जाता है कि वो क्रिस्टल के अंदर मूव कर रहा होता है एक पोटेंशियल वेल में। तो पोटेंशियल वेल चाहे हम इसे 1 डायमेंशन में लें या फिर हम इसे 3 डायमेंशन में लें। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो कुछ चीज़ों को इस आधार पर एक्सप्लेन कर पाई, जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, थर्मायोनिक एमिशन हो गया। इन चीज़ों को इस आधार पर एक्सप्लेन किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पोटेंशियल वेल के अंदर मूव करता है। लेकिन कुछ चीज़ों को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया। वो चीज़ें जो थी वो ये थी कि जो कोई भी सॉलिड है वो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा या सेमी कंडक्टर होगा। इन चीज़ों को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की सहायता से एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो इस वजह से इनको समझने के लिए ये ज़रूरी हुआ कि हम पोटेंशियल का वेरिएशन देख सकें कि किस तरह से जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल वेल के अंदर में रहता है, क्या वो पोटेंशियल एक समान होता है कि वो पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो वेरिएशन देखना इसीलिए ज़रूरी है। वेरिएशन अलग क्यों होगा, क्यों पोटेंशियल की वैल्यू अलग होगी? तो उसका कारण ये है कि एक क्रिस्टल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं बल्कि पॉजिटिव आयन कोर्स भी होते हैं। और अगर ये माना जाए कि जो पोटेंशियल है क्रिस्टल के अंदर, पोटेंशियल जो है, क्योंकि हमने पहले भी माना था कि वो कैसा है, पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब हमने पहले बताया है कि एक टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करने वाला वो कहलाता है पीरियोडिक। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि हम इस पोटेंशियल की ही बात कहें कि पोटेंशियल पीरियोडिक है, तो फिर आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये ऊपर का जो पोटेंशियल है ये आपका सरफेस का पोटेंशियल हो गया, और ये डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कुछ इस तरीके से वेरी करता है किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। पोटेंशियल यहाँ पे देखिए मिनिमम है पॉजिटिव आयन साइड पे, यहाँ पे हमने पॉजिटिव आयंस ड्रॉ किया है। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे कम है। और पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पे है? 2 आयंस के बीच वाले जगह पे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है। तो इसके लिए अगर हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखना चाहें तो श्रोडिंगर इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, d² ψ/dx² प्लस 8π² m/h² इंटू e माइनस vx इंटू ψ इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन 1, जहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि पीरियोडिक पोटेंशियल जो है Vx, उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं लैटिस कांस्टेंट की मदद से, कुछ इस तरीके से कि Vx इज इक्वल्स टू Vx प्लस a के बराबर हो। क्यों ऐसा लिखा हमने? क्योंकि हमने बार बार कहा है कि पीरियोडिक पोटेंशियल यहाँ पर पीरियोडिक है, यानी एक टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। तो रिपीट ही जब हो रहा है तो a लैटिस कांस्टेंट है, तो थोड़ी दूरी के बाद, एक पॉइंट के थोड़ी दूरी के बाद, ए डिस्टेंस के बाद जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा और यहाँ पर पोटेंशियल होगा, ये Vx होगा और यहाँ पे Vx प्लस a होगा। तो ये दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी। अब पीरियोडिक पोटेंशियल का यूज़ करते हुए ब्लॉक नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा कि 1 डायमेंशन जो सॉल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, जो 1 डायमेंशनल इक्वेशन हमने लिखा, इसका जो सॉल्यूशन है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि ψ के x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल i के x इंटू u के x। इक्वेशन नंबर 3 हो गया ये।
3D में अगर हम इसे लिखना चाहें तो जनरल टर्म शाई के आर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आई के आर इंटू यू के आर, इसे ऐसा लिखेंगे हम। ये हो गया इक्वेशन 4 आपका। तो इक्वेशन 3 और 4 जो है ये कहलाते हैं ब्लॉक फंक्शन 1 और 3 डायमेंशन में, और ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन वेव जिनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया गया है यू के आर के फॉर्म पे, यू के आर की सहायता से, क्योंकि यू के आर जो है वो पीरियोडिसिटी को बता रहा है, वो पीरियोडिक है पीरियोडिसिटी के साथ में। अब वन डायमेंशनल केस अगर हम लेते हैं, वन डायमेंशनल केस लेकर के हम n इवन नंबर ऑफ एटम्स ले रहे हैं, अगर n इवन नंबर ऑफ एटम्स कंसिडर कर रहे हैं, लीनियर चेन है आपके पास एटम्स का जिसकी लंबाई जो है वो है l, तो यहाँ पर यू के एक्स इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यू के एक्स प्लस एन ए, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, और ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल फील्ड के नेचर पे। अब इक्वेशन 3 एंड 5 से, इक्वेशन 3 आपका ये है, इक्वेशन 5 आपका ये है, ये दोनों इक्वेशन से शाई के x प्लस एन ए को आप लिख सकते हैं, शाई के x प्लस एन ए को यू के फॉर्म पे यू के एक्स प्लस एन ए इंटू एक्सपोनेंशियल आई के एक्स प्लस एन ए, ऐसा लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और अगर हम ओपन करें तो दिस इज़ इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल, थोड़ा रीअरेंज भी कर रहे हैं, आई के एन ए इंटू यू के एक्स प्लस एन ए इंटू एक्सपोनेंशियल आई के एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आई के एन ए इंटू यू के एक्स एक्सपोनेंशियल आई के x. This is equals to psi k x into exponential I k n a. इक्वेशन नंबर इसको देते हैं 6। यहाँ पे किया क्या हमने, यहाँ पे इसको ओपन किया पूरा, एक्सपोनेंशियल आई के एन ए को शुरू में लिखा है यू के एक्स प्लस एन ए और बचा एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। अब यू के एक्स प्लस एन ए तो यू के एक्स के बराबर है, आपने 5 में लिखा है, तो यहाँ पे उसके जगह यू के एक्स प्लस एन ए की जगह यू के एक्स लिख दिया, यू के एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। ये वाली जो वैल्यू है ये कहाँ से आ गई हमारे पास, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3 से। तो हमने शाई के एक्स प्लस एन ए को क्या लिखा, शाई के एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एन ए, इस तरीके से लिखा। तो इक्वेशन 3 से ये वाली जो वैल्यू हमारे पास 3 और 5 से आई, इसको इक्वेशन 6 नाम दिया है और इसे कहते हैं ब्लॉक कंडीशन। और इसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं इक्वेशन 6 का, तो हम क्या लिखेंगे इसको, शाई के स्टार एक्स प्लस एन ए, सिर्फ इसमें बदलेगा, माइनस आ जाएगा एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में, तो शाई के स्टार एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आई के एन ए, ऐसा लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 7 दे देंगे हम। तो ये इक्वेशन 7 हो गया। और इक्वेशन 6 और 7 ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल वाला टर्म तो हट जाएगा, आपको मिलेगा शाई के स्टार इंटू शाई के। तो ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं और हम शाई के एक्स प्लस एन ए इंटू शाई के स्टार एक्स प्लस एन ए लिखें, तो दिस इज़ इक्वल्स टू शाई के एक्स इंटू शाई के स्टार एक्स। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। अब यहाँ पर ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो पूरे एटम के चेन में सेम है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि चेन में यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर जगह जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होगी कि यहाँ पर एक पॉइंट पे जितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दूसरे पॉइंट पे भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हमको मिलेंगे। तो इक्वेशन 6 से हमको, इसके पहले इक्वेशन 6 जो हमने निकाला उससे एक वैल्यू एक्सपोनेंशियल आई के एन ए इज इक्वल्स टू 1 हम उसे लिख सकते हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी सेम है। और ये ट्रू तभी होगा जब
के एन ए इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एक इंटीजर n के बराबर होगा। और हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 2 पाई n अपॉन एन ए विच इज़ इक्वल्स टू 2 पाई n अपॉन l। इक्वेशन 9 हो जाएगा ये आपका, जहाँ पे n इंटीजर है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसी वैल्यू ले सकते हैं, और l जो है वो लेंथ है एटम के चेन का। अब अगर इफ़ n इज़ इक्वल्स टू कैपिटल N बाई 2 होगा तो फिर k इज़ इक्वल्स टू पाई बाई a हो जाएगा, और ये पाई बाई a जो है ये तो ब्रिलियंस जोन का एक एज है, और जब l की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो k की वैल्यू जो है वो बहुत पास आ जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ अलाउड, जब हमको टोटल नंबर ऑफ अलाउड वैल्यू ऑफ k निकालना होगा फर्स्ट जोन में मान लेते हैं, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे फर्स्ट जोन का अपॉन यूनिट स्पेसिंग की लेंथ। ये अगर डिवाइड करेंगे तो फिर हमको कितने सारे अलाउड वैल्यू हैं वो मिल जाएंगे, अपॉन 2 पाई बाई l विच इज़ इक्वल्स टू l बाई a विच इज़ इक्वल्स टू n। तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो भी हैं चेन में उसके बराबर। तो ब्लॉक फंक्शन यानी या ब्लॉक थ्योरम में हमको इस बात को याद रखना है कि जो वेव फंक्शन है शाई, उसको हम डिनोट करें शाई के आर इज इक्वल्स टू यू के आर इंटू एक्सपोनेंशियल आई के आर जनरल में, और अगर हम एक्स वाई जेड के फॉर्म पे लिखें तो शाई के एक्स इज इक्वल्स टू यू के एक्स एक्सपोनेंशियल आई के एक्स। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये टॉपिक पसंद आया तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।